नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बाबा के बचाव में कौन। हादसे हों, अपराध हों या घोटाले हों, बाबाओं का बाल कबा कभी नहीं होता। उनके अनुयायियों की संख्या उन्हें बचा ले जाती है। हाथरस हादसे को भी अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है कि भोले बाबा उर्फ सूरजभान सिंह उर्फ साकार हरि के पक्ष में राजनीतिक लामबंदी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि हादसे होते रहते हैं, भोले बाबा में जनता की आस्था है, सरकार को सही प्रबंध करना चाहिए था। उधर अधिकारी भी कह रहे हैं कि बाबा के सेवादार अब अस्पताल में घायलों की सेवा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह पक्का है कि बाबा के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं होगा। सेवादारों के खिलाफ कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई हो सकती है। आश्रमों की तलाशी लेकर यह मामला शांत हो जाएगा आने वाले समय में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 123 लोगों को खोने वाले परिवार के दर्द के सैलाब में डूब जाएंगे। बाबा राम रहीम से लेकर भोले बाबा तक कहानी एक ही है। किरदार बदलते रहते हैं। इन बाबाओं के पास अपनी सेनाएं हैं, अपने सुरक्षा कर्मी हैं। एक तरह से ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर बनकर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर रेप, मर्डर, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगे होते हैं, लेकिन सबूत नहीं मिलता तो ये बच भी जाते हैं। हाथरस सत्संग हादसे में भी भोले बाबा को बचाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसका सीधा कारण बाबा की पकड़ और रसूख। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22% दलित आबादी पर बाबा की पकड़ है। 50 लाख से ज्यादा संख्या में बाबा के अनुयायी हैं। इस क्षेत्र की 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटों पर दलितों का दबदबा है। इन दलितों में बाबा की भक्ति का आलम यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उनके अनुयायी उनके खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल बाबा पर हाथ कैसे डाल सकता है। फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाबा के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 100 सीडीआर खंगाली जा रही हैं। पर इस सारी कवायद का नतीजा क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक रसूख वाले लोगों पर ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। कुछ दिन तक मीडिया में चलने के बाद ऐसे मामले कागज की परतों में गुम हो जाते हैं। जनता सब कुछ भूल जाती है और बाबाओं का साम्राज्य यूं ही बेरोक टोक चलता रहता है। क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफियाओं का साम्राज्य ध्वस्त करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढोंगी बाबाओं को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति दिखाएंगे? इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों से भी होगी आपकी मुलाकात, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आप सुन लीजिए। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगा। आप देखिए कि जो विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे रामगोपाल जी हों, इन्होंने भी एक तरीके से सही बात कही है कि अगर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, पहले भी हादसे हुए हैं, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आयोजकों ने परमिशन ली करीब 50 से 80 हज़ार लोगों की व्यवस्था को लेकर के, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, क्योंकि एक धार्मिक कार्यक्रम था और लगभग 1.5 से 2 लाख जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, वो इस हादसे का बहुत बड़ा कारण रहा। कहीं ना कहीं चूक हुई है। और रही बात शासन प्रशासन की, बड़े स्तर पर इसकी जांच हो रही है और इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सजग हैं और इसको लेकर के आगे जो इस तरीके के आयोजन कभी हों तो इस तरीके की किसी प्रकार की समस्या ना है, इसको लेकर के नए नियम कानून भी बनने हैं। साथ ही साथ बड़े स्तर पर जांच हो रही है, चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो इसका जिम्मेदार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन लिया जाए। चीज़ें सामने आएंगी, कार्रवाई होगी, कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई भी राजनेता पूरे दमखम के साथ अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहा है कि इस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके ये कहने पर
कि वो जब जा रहे थे उस वक्त उन्होंने माइक से ऐलान कर दिया कि मेरे चरण की रज रख लेना, काम आएगी। और उसके बाद बाबा चल दिए और उनके पीछे चलने वाले लोग जो थे वो लाखों की तादाद में थे। अब 2 लाख 2.5 लाख का तो आंकड़ा दे ही रहे हैं ना। और फिर उसके बाद जो हादसा हुआ आप सभी के सामने है। और अभी भी कोई राजनेता ये इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहा है कि वो ये कह दे कि बाबा की गिरफ्तारी हो। बस ये कह रहे हैं जांच होगी, अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो बुला लेंगे। क्यों? खुद जाटा समुदाय से आते हैं ये बाबा, भोले बाबा, जिनको सभी अभी सब कह रहे हैं, जो जिनके लोग मर भी गए हैं, जिनके घर में मृत्यु हुई है, जो इस घटना में मारे भी गए हैं, उनके परिवार वाले भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। SC ST पर अच्छी पकड़ रखते हैं बाबा। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान, MP, यहाँ पर इनकी अच्छी पकड़ है SC ST में, और OBC पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं कि जातियाँ हैं तो चुनाव और राजनेता हैं तो जातियों का बहुत तरीके से ध्यान रखते हैं। चलिए, बहुत सारी पिक्चर आपके सामने और बहुत स्थिति साफ हो गई होगी। अब मेहमानों से मुलाकात कर लेते हैं और उसके बाद उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, ऐसे कई घटनाक्रम हुए, बाबाओं के नाम बदल दीजिए, स्थितियां कुछ इसी से मिलती जुलती होती रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो भोले बाबा हैं, तथाकथित बाबा जी, अब इनको लोग मानते हैं तो ठीक है, आप लोगों की जो स्वीकार्यता है उसको मैं भी सलाम करती हूँ, लेकिन ऐसे जो घटनाक्रम सर सामने आते हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर तो कार्रवाई होने से रही, क्योंकि बड़ा वोट बैंक पर साहब ये एक बार कह दें तो सारे भक्तजन, सारे अनुयायी उसी तरफ हो लेंगे, तो डर रहे हैं सभी राजनेता कि हम कैसे दें कि इन पर कार्रवाई हो। कहिए सर। सुजीत जी, पारुल जी, विषमता प्रथम प्रासंगिक है। यहाँ लोकतंत्र इस देश का बूढ़ा हो चुका है, इस नाते से कोई भी राजनीतिक दल बाबा के खिलाफ कार्रवाई पर मत नहीं दे रहा है, न बल दे रहा है। इधर उधर की बातें हो रही हैं। अभी तक DM और SP को सस्पेंड करने की बातें हो रही थी। 80,000 की परमिशन मिली और 2.5 लाख लोग पहुंच गए, इसके लिए बाबा उत्तरदायी कैसे नहीं है? बाबा के उत्तरदायित्व को किनारे करके बाकी किस बात की जांच की जाएगी? किस बात का आयोग बनेगा? पूरी दुनिया जानती है कि इसमें बाबा दोषी हैं। और बाबा आज आप देखिए कि सनातन धर्म के लोग पीठों में नहीं जा रहे हैं, महंतों के पास नहीं जा रहे हैं, साधुओं के पास नहीं जा रहे हैं, ढोंगियों के पास लंबी लंबी कतारें 2-2, 2.5 लाख के लोगों की लग जा रही। और उन ढोंगी सारे वोट बैंक बन गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक उनके पास हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। अभी परसों नरसों शिवपाल जी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, वो भी बैक हो गए। अखिलेश जी की भाषा आप सुनी रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बचने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस मौन है, बाबा चैन में है। ओपी राजभर जी का एक वीडियो में देख रही थी सर, 300 लोग मर गए। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अखिलेश जी तो उन नेताओं में से आते हैं जिन्होंने नारायण सरकार हरि को संपूर्ण संसार में उनकी जय जयकार, ऐसे ट्वीट उनके अकाउंट पर हैं, ये भी उन्होंने जिक्र कर दिया लगे हाथ। उनका तो ट्वीट है, वो तो समर्पित हैं, वो तो उनके समर्थन में है। अखिलेश जी की अन्य मामलों में देखिए और इस मामले में उनके शब्दों को देखिए, किस तरह से बाबा का बचाव कर रहे हैं। कहीं किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बाबा के विरोध में कोई बात नहीं कही जा रही है। बाबा आराम से अमन चैन में है। जांच किसकी हो रही? सेवादारों की, जो सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में लगे हुए थे। जांच किस पर होगी? पुलिस वालों की। जांच किस पर होगी? प्रशासन ने नहीं काम किया। अरे भाई, एक जिले में 10-15 थाने होते हैं, 500 से 600 की पुलिसकर्मियों की स्ट्रेंथ होगी, वहां पर 80,000 की भीड़ बताई गई। 80,000 के हिसाब से वहां पर्याप्त सुरक्षा बल था। एक आदमी पर एक सुरक्षा बल नहीं लगेगा ना। वो तो खैर स्थिति स्पष्ट है, लेकिन अगर ये तो खैर एक तस्वीर हो ही गई कि प्रशासनिक अमला कहाँ था जिन्हें ये पता नहीं चला, या फिर इंटेलिजेंस कहाँ था जिन्हें ये पता नहीं चला कि 2-2.5 लोग आ जाएंगे और फिर उनकी व्यवस्था। प्रशासनिक दायित्व की परिधि में नहीं आता ये काम। प्रशासन से अनुमति आपने 80,000 के लिए 80,000 की व्यवस्था की। ठीक है सर, 80,000 के बाद लोग बढ़े, टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस बिंदु
को क्यों बनाया जा ये रहा वोट है? बैंक की राजनीति इस हद तक आपको ले जा रही है कि किसी को गलत कहने में या सही को सही कहने में आप इतना दब रहे हैं। तीनों से मेरा यही सवाल वही है, तो बारी बता रहा बारी हूं से कि जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, आ रही हूँ यहाँ सुजी जी, पर। वापस आ रही हूँ, रुकिए। आरिफ साहब, आवाज आ रही है आरिफ साहब आपको? जी बताएं। मैंने पूछा सवाल सर, वोट बैंक की राजनीति आपको इस गर्त तक लेकर जा रही है कि आप गलत को गलत, सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। पारुल जी, अखिलेश यादव जी के या प्रोफेसर साहब के बयान में कहीं भी उन्होंने किसी का बचाव नहीं किया और ये धारणा पाल लेना कि उन्होंने बाबा का बचाव किया है, ये गलत है, इसे मैं मानता नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, आयोजन को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, परमिशन देने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, 2-4 हजार 5 हजार की भी भीड़ की सभा का परमिशन लेने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलता है और प्रशासन पूछता है कि कितनी भीड़ हो जाएगी, उसी हिसाब से उनको गाइड किया जाता है और तब परमिशन मिलती है। बड़ी बड़ी रैलियां भी होती है, चुनावी दौर में हुई जहां 2-2 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ, पब्लिक सुनने को आई नेताओं को, लेकिन वहां अव्यवस्था नहीं। अखिलेश जी ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहा कोई भी नेता? वो शख्स जो पहले पुलिस में रहा, उसके बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी भी बना, उसके बाद बाबा बन गए और फिर उसके बाद चरणों की रज ले लीजिए, आपका काम एकदम सही हो जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद अब ये भी देखा गया कि आप तो अखिलेश जी तो खुद मानते हैं ना, नारा नारी सरकार, फिर अब क्यों नहीं एक सशक्ति दिखा पा रहे कि इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार वो प्रशासन जिसने 80,000 की परमिशन दी थी और उन्होंने 80,000 के हिसाब से बल भी लगा दिया था। आरिफ साहब, कहीं तो कोई तो कहे कि उस शख्स को लेकर आइए जो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं और उनसे पूछिए कि आपके चरणों की रज से हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा। आप बता दीजिए वाचस्पति जी, आप कुछ कहना चाहें अगर इस पर? जी पारुल जी, मैं मानता हूं ये बड़ा जानबूझ के किया गया कुकृत्य है और इसके लिए कतई बाबा को क्षमा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। अगर आप उस मैदान को देखें तो मैदान 80,000 की क्षमता को पूरा करने लायक था ही नहीं। वो उसमें अगर आप देखें 15 से 20,000 से ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती। दूसरा, अगर आप देखें तो वो बाबा के लिए देखिए कितना बढ़िया लेविश वॉशरूम बना है, उस पर देखिए वेस्टर्न कमोड बना हुआ है, उसके बाद उसमें और सब व्यवस्थाएं, टाइल्स लगाई गई, सारी व्यवस्था बाबा ने अपने लिए करी। लेकिन जनता जिसके लिए उनको बुलाया, जो अपने भक्त स्वरूप, जो वो परमात्मा अपने कहते हैं, अपने कम से कम बालक, अपने जनता की सुविधा के लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। सबसे बड़ी बात तो पहली ये है। दूसरी बात यह है कि एसडीएम ने परमिशन कैसे दे दी? जब परमिशन दी जाती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी बातें होती हैं, पूछा जाता है, पानी की व्यवस्था की जाती है, एग्जिट डोर का इंतजाम होता है, आने का इंतजाम होता है, पैसेज होता है, एक बीच में डिफरेंस रखा जाता है, 1.5 से 2 फीट का डिफरेंस लेके चलना होता है। कितने लोग आ गए वो एक अलग बात है। कहने का मतलब ये, जो पहले से व्यक्ति अपराधी है, जिस पर पहले से मुकदमे कारित रहे हैं और जो पहले से ही यौन शोषण के मामले में वांछित रहा है, पता नहीं जनता इस देश में कैसे ले लेती है। राम रहीम का उदाहरण आप देख लीजिए ना, वो भी तो इसी तरीके से हुआ। और जो आप राजनीति की बात करें, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दल बोलने की इससे राजी नहीं होगा, क्योंकि अभी 10 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और वो एक वर्ग विशेष का और वजह है अखिलेश जी नहीं मांग कर पा रहे, या बीजेपी नहीं मांग कर पा रही कि बीजेपी के नेता खास तौर पर कोई भी ठीक है, चलिए बोले आप। मैनपुरी के लिए निकल गए, मैनपुरी से निकल गए, मैनपुरी में जाके सीओ ने वहां के मैनपुरी के उनकी रखवाली करी। 1 घंटा तक अंदर वो क्या करते रहे? उनको बाहर आके बयान दिया कि अंदर बाबा नहीं है। बाबा नहीं थे तो 1 घंटे अंदर आप क्या कर रहे थे? आपने उनको एब्सकॉन्ड करने का और उनको हाइड आउट करने का मौका पूरा दिया।
और अब बाबा जी कहाँ चले गए, अब उपचुनाव योगी जी में कहाँ चले गए, बाबा जो फैक्टर छोटी आपको छोटी लगता सी है बात इसका ध्यान पर रखना पड़ रहा है बुलडोजर दलों को? चला देते थे। वाचस्पति, जी? उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं उस पर ध्यान रखना पड़ रहा है बाबा फैक्टर का दलों को। SC ST नाराज हो जाएंगे, बड़ी बिल्कुल। पकड़ रखते हैं बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये वापस आरिफ जी देखिएगा आ रही कि हूँ, बालकृष्ण उसमें जी से थोड़ा सा उसमें वेट से कीजिएगा गाड़ी सर। निकली, वापस आरिफ जी आप ही के पास। गाड़ी निकली, उसमें वाचस्पति बीजेपी जी के की झंडे बातों में का पापा जवाब निकले दीजिए। हैं। कहिए जी वाचस्पति पारुल जी जी। की बातों का जवाब। मैं एक सेकंड आ रही जी। हूँ, बालकृष्ण जी आ रही हूँ। आरिफ साहब जी कहिए। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, नेटवर्क इशू था। हाँ अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहीं किसी का बचाव नहीं किया है। अब ये अलग बात है कि एक धारणा मन में पाल करके नहीं, चला वो जाए। आपके सहयोगी दल, गठबंधन के दल, वो आपसे वो भी सवाल रख रहे हैं। मैं उन्हीं इसके सवाल के बाद आपके पास आई हूँ ना, तो उस पर ही जवाब दीजिए मुझे कि क्या वाकई जो आपको जो उपचुनाव है उसको देखते हुए बाबा फैक्टर का ध्यान रखना पड़ रहा है यहाँ, इसलिए कोई विरोध नहीं कर पा रहा, कोई FIR की मांग नहीं कर पा रहा, कोई बुलाकर पूछने की तक जहमत नहीं उठा पा रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा? उपचुनाव वजह है, वोट बैंक वजह है, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। वाचस्पति जी, मैं तारीफ करूंगी आज वाचस्पति जी आपका कि सब चीजों से उठकर आपने उन 123 लाशों को देखा। हाँ आरिफ जी आप कहिए। आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी, फोन पर कनेक्ट कीजिए आरिफ जी को। बालकृष्ण जी आप बोलिए। जी ये योगी आदित्यनाथ साहब ने ये दिखाया कि कार्रवाई हो रही है, चप्पे चप्पे पर जितने भी ठिकाने हैं वहां पर दबिश दी जा रही है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि रसूखदार बंदा है और इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं होगी। देखिए पारुल जी, बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए पारुल जी, ये वास्तव में हृदय विदारक घटना है। एक साथ इतने लोगों का जिस प्रकार से दुर्घटना ये घटी है, तो उसमें योगी जी और हमारे 3 मंत्री, प्रमुख सचिव और DGP मौके पे सारे के सारे मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने कार्यवाही करने के लिए जिस प्रकार से बड़ी तत्परता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा है। 2 एंगल हैं इसके। जांच कमेटी का भी गठन किया है। हाई कोर्ट के पूर्व उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय ब्रजेश श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में गठित किया है 3 सदस्यीय। और 2-3 बात है कि 6 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मेन अभियुक्त इसमें जो वेद प्रकाश मधुकर जो मुख्य आयोजक था, वो अभी फरार है। 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। और जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें राम लड़ैते यादव, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह यादव, मेघ सिंह, मुकेश कुमार और एक अन्य, ऐसे 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन लोगों ने अपने बयानों में ये स्वीकार किया है कि 2 काम था, भीड़ इकट्ठा करना और चंदा इकट्ठा करना। 2 प्रकार का इन लोगों का काम था। तो निश्चित रूप से आयोजन समिति ने जो परमिशन ली थी वो बहुत ही कम लोगों की ली थी और भीड़ उससे ज्यादा इन लोगों ने इकट्ठा किया और बाद में चरण रज लेने के लिए उकसाया और उकसाने के बाद उसकी भीड़ को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं की इन लोगों ने। तो इस पे बहुत उत्तर प्रदेश, इन लोगों, वो लोग बाबा ये जो आयोजक और मुख्य जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने उकसाया पहले कि मेरी चरण रज ले ली, बाबा की चरण रज ले ली जाए। उसके बाद बाबा ने ऐलान किया सर, ये आप सही तो बोलिए कुछ। बाबा ने मंच से ऐलान किया कि मेरी चरण रज ले जाना, सभी चरण रज ले जाना, तो दौड़ पड़ी पब्लिक। बस इस बात मैं इतना कह दूं कि ये जांच चल रही है। जो प्रमुख लोग हैं, अभी तो आयोजन समिति से सारी पूछताछ जारी है। जो भी इसमें आरोपी होगा, जिसका भी योगदान इस कुकृत्य में, इस दुर्घटना में या इस साजिश में होगा, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली हो। कोई बात क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से पुलिस का विषय है और चूंकि मामला इतना बड़ा कांड हो जाता है और अब तक जिस शख्स ने ये सारी चीजें, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उससे पूछा ही नहीं गया। पारुल जी निश्चित रूप से इस पे बयान आएगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस सुशासन को बनाए रखने के लिए एकदम सही दिशा में काम कर रही होगी। हो सकता है कल आपको पता चले, कल सुबह पता चले या शाम तक पता चले कि किस प्रकार की ठोस कार्यवाही इसमें की गई। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मजबूती के साथ इस घटनाक्रम में जो साजिश हुई होगी, जिसने भी साजिश की होगी या जिसने नेग्लिजेंस किया होगा, दूसरी जगह के बारे में पता चल जाता है कि वहां पर अनहोनी हो सकती है, वहां की परमिशन नहीं होती है, यहाँ की परमिशन हो जाती है। एक वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें जो आयोजक होते हैं वो कभी पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं करने देते हैं। उसको भी करने से ये लोग रोकते हैं, पूरी उद्दंडता मचाते हैं। क्योंकि एक भीड़ इनके पास होती है, उस भीड़ के कारण उद्दंडता मचाते हैं। नहीं है इस तरह के लोग
आपके जो पुलिस है, नहीं, निश्चित रूप सरकार से के कंट्रोल में है। अंडर आने वाली पुलिस परमिशन है, इन्होंने उनके 50,000 कंट्रोल में ही नहीं है ऐसे लोग, 50,000 कैसे दे दी से फिर? एक मिनट पारुल जी, 50,000 से 80,000 लोगों की परमिशन ली, आकस्मिक रूप से भीड़ 3 लाख के पार कर गई। सर, और तो उस किसी को पार करने के कानो कान खबर बावजूद नहीं हुई कि भी इतनी पुलिस ने भीड़ आ रही है, इतनी गाड़ियां आ रही हैं? ये सारी चीजें डिस्कशन का मुद्दा है ना। और अब जब तक बाबा पर कार्रवाई नहीं इसमें होगी, मुझे तब तक इतना ही नहीं कहना माना है, जाएगा, क्योंकि इसमें वोट मुझे बैंक पर इतना ही पकड़ कहना है रखते कि हैं। ठोस कठोर से कठोरतम कार्यवाही आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। इसमें निश्चिंत वाचस्पति रहने जी की कुछ कह रहे हैं आपकी बातों पर, कहिए वाचस्पति जी, आज खुलकर बोल रहे हैं वाचस्पति जी। नितांत भ्रामक और इतने छुपाने का और इतना प्रवक्ता लोग जिस तरीके से रसगुल्ला और चाशनी और जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। जब बाबा ने कहा, साफ साफ उन्होंने कहा चरण ले जाइए, तो उन्होंने प्रेरित किया। दूसरा, उनके सेवादारों ने धक्के मारे हैं, और जब ये कारित हुई, पुलिस वहां पर हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी। ये तरीका है, ये काम है पुलिस का, ये काम है कि हाथ जोड़ के बाबा के वहां खड़ा हो। कि आप वहां पे शासन का काम है कि वो आके भीड़ को नियंत्रित करे, ये सारी चीजें करे। इसी बात में कहने वाला हूं कि मैनपुरी में ये बाबा वहां पर रहे, और सीओ मैनपुरी हैं, उनके सामने में भाजपा की गाड़ी में बैठकर बाबा गया है, और शासन और प्रशासन को पता है कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, सब चीज उनको पता है। अब नैसर्गिक आवाज कहाँ गई? अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जब भ्रष्टाचार से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, भ्रष्टाचार की चीजें गई, क्यों नहीं किया है? कहिए आरिफ जी। पारुल जी, देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे किसी भी वरिष्ठ नेता का जो बयान आया है, उसमें कहीं से किसी तरह का बचाव नहीं है। उन्होंने कहा है सरकार का और प्रशासन का फेल्योर है, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार को किसने रोका? हमने ये तो नहीं कहा कि आप कार्रवाई मत कीजिए, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई बयान तो दिया नहीं कि आप कार्रवाई मत कीजिए। निश्चित रूप से मांग भी तो नहीं की। इतना तो बड़ा दिल दिखाते आपके नेता कि मांग करते कि 123 लाशों का जिम्मेदार कौन? चरण की रथ से क्या हिंदुस्तान को विकसित कर देंगे, बीमारियों को ठीक कर देंगे? आपने कह लिया, मैं कहूँगा। अरे कहिए सर, आप ही को कहना है और आप ही से सवाल है, तो आगे आप ही को बोलना पड़ेगा। उपचुनाव मत देखिए, कम से कम इंसानियत देखिए। 123 लाशें देखी होंगी आपने भी। नहीं, आप सवाल खुद कर रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं। सवाल भी आप खुद कर रहे हैं। मांग की आपके नेता ने कि उस बाबा से भी पूछिए, या उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। एक नेता आपका बता दीजिए जिन्होंने कहा। अरे तो एक मांग नियत भी तो पता चलती है ना सर कि आप चाहते क्या हैं, नहीं चाहते होंगे ना। एक बयान बताइए अखिलेश यादव जी का या किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की, उन्होंने कहा कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मांग भी तो नहीं की, मांग भी तो नहीं की, तो नहीं की, तो उन्होंने दोषी यही तो आज का टॉपिक है सर कि कोई मांग ही नहीं रहा है आरिफ जी, कि कोई मांग ही नहीं रहा है। और आपके सहयोगी दल के नेता ये कह रहे हैं कि उपचुनाव की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं। पारुल जी, एफआईआर होनी चाहिए, बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए, और 300 जो जघन्यतम अपराध हो सकते हैं सब में उनको मुलव्वस करना चाहिए। कहिए बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए, कहीं आपके नेता? जो दोषी है इस पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे कह दीजिए, यहाँ से अखिलेश जी तक बात चली जाएगी आपकी। आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने ही नहीं देती हैं। 123 लोगों की मौत पर तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ना कह पाएंगे सर आप, कहिए बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए। वर्ड टू वर्ड उठा लीजिए ना, आपके सहयोगी दल तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं। निश्चित रूप से एफआईआर होनी चाहिए, जो भी दोषी है सरकार उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी कतई। सुजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? सुजीत जी डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद। चलिए, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाबा के बचाव में कौन, बाबा के बारे में हम परिचय आपको पहले ही बता चुके हैं। पहले उन पर कई तरह के आरोप लगे, पुलिस में रहे, उसके बाद रिटायर हुए, यौन शोषण के आरोप भी लगे, उसके बाद बाबा बन गए, लोगों ने एकदम उनको भगवान मानना शुरू कर दिया, अपने आप को भगवान बताते हैं, और उसके बाद नारायण हरि अपने आप को कहलवाते हैं।
जनता भी बिल्कुल एकदम भावुक हो जाती है और उनके चरणों में जाकर बैठ जाती है। इतने लोगों की मौत के बाद भी जनता में से ऐसा शायद ही कोई है जो ये कहे कि ऐसे कार्यक्रम में हमारे घर के लोग गए जिसमें बाबा को वो गुनहगार ठहरा रहे हो। कोई नहीं। और अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि बाबा की पकड़ SC/ST वोट बैंक पर भी है, OBC वोट बैंक पर भी है। उत्तर भारत के 3-4 राज्य जहां पर SC/ST जो वोट बैंक है उस पर अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए डर भी रहे हैं राजनेता कि ऐसा ना हो कि वोट बैंक खसक जाए, बाबा की नाराजगी से हमारे वोटर्स नाराज हो जाएं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह पर उनके जितने भी ठिकाने हैं वहां पर छापामार कार्रवाई हो रही है और भी कई तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि जहां माफियाओं पर बुलडोजर चल जाता है, जहां बड़ी बड़ी कार्रवाई हमने होते हुए देखी है जो वाकई एक नजीर बनी है, क्या वैसा कुछ हम उत्तर प्रदेश में होता हुआ देखेंगे? इस मामले में 123 जिंदगियों का सवाल है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।